ये लड़की का गर्दन टूट जाएगी इसकी अगर इतनी झुकाएगी तो। आजा इधर, आजा बेटा, आजा 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 जल्दी आ, फटाफट। ए बेटा से आज जो है ये दिल्ली के किसान है, देखिए यहाँ पे ये राजघाट एक बेला स्टेट है, मल्लाह गांव मूलचंद बस्ती, राजघाट नई दिल्ली। इस समय मैं वहाँ हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं दिखाई दे रही हैं तथा इस साइड पे पुरुष दिखाई दे रहे हैं। जो सलीम जी से चाहूंगा कि कैमरा इधर दिखाएं, देखे पुरुष भी कितने बड़ी संख्या में बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। आज जो सरकार की जिस तरह तानाशाही देखी जा रही है, कहीं मकान तोड़ना, कहीं धर्म के नाम पे विवाद फैलाना, लेकिन यहीं पे देखिए ये महिलाओं और यहाँ पुरुष दिखाई दे रही हैं और यहाँ बोर्ड भारतीय किसान यूनियन का लगा हुआ बलराज जी लिखा हुआ जिसपे। अब मैं इसे जानकारी करना चाहूँगा कि ये आप लोग क्यों घर में बैठे, आखिर वजह क्या है, कब से बैठे हो, आपको परेशानी क्या है, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से आपके साथ हुआ क्या है। अब मैं यहाँ मिलवाना चाहता हूँ, ये खड़े हुए हैं, नाम तो मैं नहीं जानता, अभी अभी मैं आया हूँ, इनसे जानना चाहूँगा इनका नाम क्या है। मेरा नाम जलाल है और हम मूलचंद बस्ती बेला स्टेट के नाम से है। थोड़ा तेज किसान लोग भी है, मजदूर भी है, यहाँ पर मजदूर करने बात। तो पिछले कुछ सालों से हमारी ज़मीनों को जबरदस्ती छीना जा रहा है, जबरदस्ती बुलडोजर से पार करने की एक योजना है। जबकि 1930 31 32 में यहाँ पर ढेर सारा पेपर कैमरे के सामने जरा पेपर दिखाइए आप, ये 31 32 के पेपर है, सारे पेपर दिखाइए आप। भारत सरकार नहीं बनी थी। अच्छा। और आज बुलडोजर के नाम से मशहूर है, जो बुलडोजर आज चल रहे हैं दिल्ली में, पूरी दिल्ली में। बुलडोजर तो पूरे भारत में जिस तरह चल रहे हैं, जी वही मैं कह रहा हूँ, जिस रफ्तार से बुलडोजर एक फेमस कर दिया गया कि बुलडोजर ही एक सबसे परिवार आजकल जो महंगाई का मुद्दा था, जो महंगाई थी, रोजगार थे, उस पर बात ना करके बुलडोजर में बात हो रही है, सारा ध्यान उधर भटका दिया। तो जो आपको क्या परेशानी है इससे, बुलडोजर से आपको क्या दिक्कत है? हमारे को ये इंक्रोचमेंट दिखा करके, इलीगल बता करके हमें उजाड़ा जा रहा है जबरदस्ती। जब 1930 31 32 से हम यहाँ पर हैं, तो जब भारत सरकार नहीं बनी, जब से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हम इलीगल कैसे हो गए? जब कोई सरकार ही नहीं थी वहाँ पर, अंग्रेजों का शासन था उस टाइम से, जब हम यहाँ बैठे हुए, जब से यहाँ बैठे, कैसे इलीगल हो गए? नहीं, आपकी बात सही है। अगर इंक्रोचमेंट आपने किया था तो आपको इनको कब को हटा देना चाहिए था? जी बिल्कुल, क्योंकि ये आज देश की आजादी को लगभग 75वां साल है जी, इसको अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जी। लेकिन इसके बीच में क्यों नहीं हटाया? अब क्या कहा इनको? वही तो, ये 2004 में जगमोहन जी मिले थे, उसमें शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने लिखा भी स्पेशल आपको कि ये लोग किसान है, फार्मर्स है, जिनका कहीं रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास किया जाए, इनको जमीन दी जाए, अगर सरकार को जमीन की, डीडी को जमीन की जरूरत है तो। ये जगमोहन जी का लेटर है मेरे पास 2004 का। 2004 का देखिए जगमोहन जी का लेटर हमारे कैमरे के सामने ये दिखा रहे। क्या नाम बता रहा? हीरालाल नाम है मेरा। हीरालाल जी। वो तो अरे एक बात बताइए, पहले तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं या नहीं, या आम हैं या किसी? मैं आम नागरिक है, किसी पॉलिटिकल कुछ कर ही नहीं पार्टियां तो यहाँ ये पर। जैसे किसान यूनियन का बोर्ड लगा, किसान यूनियन से भी नहीं है? नहीं, किसान यूनियन से नहीं है, आम नागरिक है, आम नागरिक है, निवासी हम यहाँ पे। ऐसे तो आम नागरिक कह के केजरीवाल ने सरकार बना लिया, आम कह के। उन्होंने भी धोखा दिया हम लोगों को कि हम दिल्ली के किसानों के लिए ये करेंगे, हम दिल्ली के किसानों के लिए वो करेंगे, लेकिन किसानों की हालत आपके सामने है। यहाँ पर इतने किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीनें छीन ली गई जबरदस्ती। आप किसी किसान की जमीन ले रहे हो, उनको मुआवजा तो दोगे? नहीं दोगे उसको मुआवजा, किसान अगर वहाँ पर खेती कर रहा है। अब मैं कुछ और लोगों से मिलता हूँ। देखिए ये महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, ये क्यों बैठी धरने पे? आखिर ऐसी स्थिति क्या आ गई कि इनको धरने पे बैठना पड़ना? बोलो इधर, ये बोल देगा। आप बताइए क्या नाम है आपका? रमेश्वरी जी, आप यहाँ क्यों बैठी है, क्या कारण है? बार बार हमारा घर तोड़ दिए जाते हैं और तो क्या कहते हैं, हम तो एक जगह हमारे बुढ़ा गुजर गया, आदमी गुजर गया, हम इतने बुढ़े हो गए, अब हम जाए कहाँ? जो हमारी झुग्गियाँ टूट जाती हैं, ठीक है, और घर तोड़ के झुग्गियों में कभी हो गए। तो आप यहाँ पे कब से धरने बैठे हुए? कितने दिन हो गए? 25 दिन आज। 25 दिन। यहाँ कोई नेता मंत्री या कोई आया? कोई नहीं आया आप लोगों को देखने? धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है?
हाँ? संतोष जी क्या बात है, आप यहाँ बैठे हैं, इतने ये आपका बोर्ड लगा हुआ है, क्या परेशानी है आपको? गड्ढे कर दिए हैं, काफी गड्ढे कर दिए, गहरे अच्छा, यानी सरकार आपको कोई सहूलियत नहीं दे रही, उल्टा सो रही है आपको। सरकार से क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप? किसानों को घर दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, किसानों को दिया जाए। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अनीता जी, बताइए, ये बड़ी संख्या में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, क्या कारण है आपके धरना प्रदर्शन करने की स्थिति क्यों आ गई? यानी कि झुग्गी झोंपड़ी आपका यानी कि तो ही जा रही, यानी कोई नेता विधायक या शासन नहीं आया? वोट मांगने को बताते हैं, हम कहते तुम्हारे मांग पूरे करेंगे, वोट मांगते। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, यहाँ मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की और किया भी, और इन लोगों ने ये की बात बताया कि हमारी झुग्गी तोड़ देते हैं, हमारे मकान तोड़ देते हैं और हमारे खेतों पे यानी कि वो कर देते हैं। और मैं एक मिनट, ये जो बैठे हैं इनका बैठा किसान यूनियन से साहब, मैं इनसे भी संपर्क करना चाहूँगा। पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं वर्षा ठाकुर, मैं यहाँ रियल एस्टेट में रहती हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, ठीक है। तो हमने ये बल्ला घाटी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके थ्रू हमने ये अपना धरना स्टार्ट किया है, क्योंकि काफ़ी समय से हमने कागज़ वगैरह लेटर लगाए, तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं, तो हमें लास्ट तरीका यही नज़र आया कि हम अपना धरना यहाँ से शुरू करके हम अपनी सरकार तक आवाज़ पहुँचाएँ। लेकिन मीडिया प्रभारी हमारे बीच में बहुत आए और आ रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मेरी एक अपील है सभी से हाथ जोड़ के कि जो चीज़ हमसे आके पूछी जा रही है, एक बार सरकार से भी आप सभी पूछो, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ कि यहाँ जितनी लेडीज़ और जेंट्स, जो नारी शक्ति और युवा शक्ति सारी बैठी हैं, जो अपना दुख और दर्द लेके बैठी है, वो सरकार क्यों नहीं आ रही? हमारी आवाज़ इतनी दूर तक गई है, तो वो सरकार कहाँ से हो रही है, कि कहाँ बैठी है? तो आपका यहाँ का विधायक है, क्षेत्रीय विधायक MLA जो हमारा है वो है प्रवीण कुमार केजरीवाल, उनको आना चाहिए यहाँ। वो आते हैं लेकिन वो किसी तरह की कोई सुविधा नहीं करते हैं, वो आते तसल्ली देकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वोट चाहिए होता है, वोट लेते हैं और उनका काम खत्म। उसके बाद वो ये नहीं, राजनीति हो रही है, मतलब जी राजनीति पूरी हो रही है और तानाशाही DDA कर रही है, तो सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह जलगीपुरी में हुआ, अभी आपके झगौजे में मकान बहुत सारे तोड़ दिए, मंदिर में तोड़ दिए, कहीं ऐसा यहाँ तो ना होगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। देखो वो मैटर दूसरा है, क्योंकि वहाँ थोड़ा किसान अप्रोचमेंट को आगे तो आ गया है, लेकिन ये किसानों का मैटर है, तो इससे तो इसे जोड़ा ना जाए, क्योंकि ये किसान है, किसानों के साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम यहाँ हार के बैठे। किसान जी, हम किसान हैं, हम कोई झुग्गी झोपड़ी वाले या फिर कोई नाले पर पटरी पर रहने वाले लोग नहीं, हम किसान हैं यहाँ पर। तो हम अपना हक लेने के लिए बैठे हैं। अगर हमें यहाँ से DDA सरकार कोई भी हटाती हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें हमारा मौके या हमारे जगह दी जाए, ये हमारी अपील है। और ये क्या दिखा रही हैं आप? क्या जहाँ झुग्गी वही मकान, इन्होंने केजरीवाल भी कहा था और मोदी ने भी कहा था कि राष्ट्रीयकरण, लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कितने वादे किए थे। अगर उनके वादे सही होते तो आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर न होते। तो मैं ये दिखा रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के अंतर्गत दिल्ली झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर। अब मैं इनसे जानना चाहूँगा, आप इसका क्यों दिखा रही, वजह क्या है? क्या नाम है आपका? सुमित्रा जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिखा रही, क्या चीज आ गई आपको? अच्छा, खेती जान दे। कहने का मतलब सर था कि इन्होंने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन यहाँ मकान होते हुए इन्होंने झुग्गी क्यों की? बोले जहाँ मकान। तो आपकी डिमांड क्या है सरकार से, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से?
दोनों से आया सरकार से जी, दोनों से जी, और तो दोनों लिया था। दोनों ही बात सही है आपकी। तो आप कुछ कागज दिखा रहे थे अभी? हमने DDA के प्लानिंग कमिश्नर को भी लेटर दिया है। देखिए, इन्होंने कई जगह लेटर दिया है, जो आप देख रहे होंगे। ये लेटर है सेवा में उपायुक्त योजना, ये है प्लानिंग कमिश्नर, DDA को दे रखा है इन्होंने। और ये दूसरा लेटर किसको दिया आपने? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इन्होंने लेटर दिया है। और LG साहब को भी दिया हमने ये लेटर। LG साहब को, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, अनिल बैजल, उनको भी लेटर दिया गया, श्री अनिल बैजल को, जैसे ये दिखा रहे हैं। हमारा पुनर्वास और हमारा जमीन का मुआवजा हमें दिया जाए। अपनी मांग इन्होंने यानी कि सरकार के समक्ष रखा है। अभी तक इस पे कोई विचार नहीं हुआ और न ही इनके पास कोई आया, जैसा इसका कहना है। 2 अप्रैल से हमारा धरना चल रहा है, ये जारी है 2 अप्रैल से। आज भी 22 दिन हो गए, 23 दिन हो गए। 22 दिन से कोई भी आपका नहीं। और मैं जानना चाहूँगा और भी आपकी कुछ बात है, बहुत सारी किसान यूनियन है, क्या आपको समर्थन मिलती है किसान ये यूनियन? अभी उन तक बात पहुँची नहीं अपने। ये जो हमारे बलराज बाटे जी इन्होंने आए थे, हरेंद्र ताऊ जी भी आए थे यहाँ पर अभी 8-9 तारीख से हरेंद्र ताऊ जी आए थे। वो कह रहे हैं सरकार से बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में कि आप लोगों के साथ ये समस्या क्यों है। आप दिल्ली में रहते हो, इतने सालों से यहाँ रह रहे हो, जमीन का मालिक हमें तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारी तो यही मांग है कि हमारा को पुनर्वास हमें आसपास की जगह दी जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को पालन पोषण कर सकें। पहली बात तो ये बता रहे हैं, क्या नाम बताना भूल जाता हूँ मैं। हीरालाल जी, इतने इन्होंने मुझे कागज दिखाई, LG को दिया है, कमिश्नर को दिया है, मजिस्ट्रेट साहब को दिया है, मंत्री को भी दिया है, मुख्यमंत्री को भी अपना ज्ञापन दिए हैं, मांग तो आप भी यानी कि क्यों बैठे हैं, क्या वजह है, क्या परेशानियां हैं? बैठे 2004 से नाम क्या है? नाम हमारे पास सारी चीज़ें है और हम 3-4 दिन से कृषि करते हैं। हमारे पास हैं, ID है, सब कुछ है। तो इन्होंने हमारे पहले तो घर को अब देखो आपके सामने बिल्कुल से चल रहे हैं, खेतों में बच्चे बन रहे हैं। हमारे लिए बताओ आ जाए क्या हमारी कोई सरकार है LGTV लाइव खुला दिखाता है, मीडिया निष्पक्ष है और बिकाऊ चैनल नहीं, आप खुल के बोल सकते हैं। और चैनल की तरह नहीं रिपोर्ट लेके दबा दिए, हम खुला दिखाते हैं, हम डरते नहीं किसी से। अब हमने जो है इनकी गुहार लगाई सबसे कि ऐसी हम सब जगह में थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो। धरने प्रदर्शन कर बैठे हैं, 2 तारीख से धरने प्रदर्शन कर बैठे हैं, अभी हमारी कोई नहीं चल रहा। अब हम ये करेंगे, अब हम सड़क का घेराव करेंगे 1 तारीख को सड़क का घेराव करेंगे, सड़क रोकेंगे, जांच करेंगे, मरेंगे लड़ेंगे और अपनी जान देंगे। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, एक और युवा परेशान, बेरोजगारी, दूसरी ओर सारी पब्लिक परेशान, सारी जनता भारत की महंगाई से, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ किसान परेशान, यानी कि ये सरकार क्या चाहती है, परेशानी या किसी को सुविधा भी देना चाहिए, जिस तरह इन्होंने बताया अभी। क्योंकि मैं इस समय 0 ग्राउंड की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई नहीं, अपने मन की मनगढ़ंत नहीं, ये पब्लिक की बात सीधा आप तक पहुँचा रहा हूँ, यहाँ के लोगों तक, यहाँ की बातें। क्योंकि यहाँ देखिए हजारों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, भूखे बैठे होंगे, या इनका कितना क्या क्या नुकसान भी होता होगा। सरकार को चाहिए इनकी सुन लेना चाहिए, इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सलीम जी के साथ मैं RK अजय, दिल्ली राजघाट से, धन्यवाद।